दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले कुर्सियां खाली न रह जाएं, इसलिए चुनावी रैलियों पर लगाया प्रतिबंध। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर नेताओं ने सियासी हमले तेज कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत अलग है, जिसमें हम सब नहीं जानते कि पाबंदियां इस तरीके से लगाई जाएंगी। सपा कार्यालय की तस्वीर गई तो नोटिस आएगा, वहीं दूसरे कुछ भी करें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा, ये पाबंदियां इसलिए हैं कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया है कि जब प्रधानमंत्री वहां जाना चाहते थे तो सभी कुर्सियां खाली थी। डर था कि यूपी में भी कुर्सियां खाली न रह जाएं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिए गए। साथ ही कहा कि बीजेपी से सावधान रहना होगा। जो नकारात्मक लोग समाज को बांटकर देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, उनके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सपा कार्यकर्ताओं को संविधान व लोकतंत्र बचाने का संकल्प भी दिलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम आज के दिन संकल्प ले लें कि जिस संविधान ने इस महान गणतंत्र की स्थापना की उसे हर हाल में बचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादियों को अब अपने साथ अंबेडकरवादियों को भी लाना होगा। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ने इसलिए चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, कहीं उसकी कुर्सियां खाली न रह जाएं। और बड़ी खबर, जाट नेताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में बीजेपी संजीव बालियान ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि जिस जाट वोट की बुनियाद पर बीजेपी पश्चिमी यूपी में जीत का परचम लहराती आई है, उसी जाट लैंड में बीजेपी को नुकसान का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाटों को मनाने की कोशिश में बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात की। इस पर आज तक के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जब चुनाव होता है तो बैठकें तो होती ही हैं, अब रैलियों पर प्रतिबंध है तो इसलिए बैठकें की जा रही हैं। क्या जाट नाराज बीजेपी से हैं? इस पर संजीव बालियान बोले कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। हर बार यही कहा जाता है कि जाट बीजेपी से नाराज है, परंतु 2017 और 2019 में भी हमने ये प्रूफ किया है और अब भी बीजेपी को ही ज्यादा वोट मिलेंगे। वैसे भी जाट नहीं चाहते कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने खुला ऐलान कर दिया है कि जाट बीजेपी के पक्ष में हैं और जाट बीजेपी को ही वोट देंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। इस बार चुनाव में अपना दल को 17 से 18 सीटें मिल रही हैं, जिनमें 7 सीटें सुरक्षित हैं। इसके अलावा गठबंधन में निषाद पार्टी को 14 से 15 सीटें मिल रही है, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पिछले हफ्ते 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए 300 पार होगी। बीजेपी गठबंधन में इस बार अनुप्रिया पटेल की अपना दल को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पार्टी ने साल 2017 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी, जबकि इस बार अपना दल को 17 से 18 सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में एनडीए 300 पार सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने विक्रम मजीठिया को चुनावी मैदान में उतारा। प्रकाश सिंह बादल लंबी से लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि ड्रग केस में फंसे श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जबकि श्रोमणी अकाली दल ने 94 साल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लंबी से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम सिंह मजीठिया को झूठे ड्रग मामले में फंसाया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि विक्रम सिंह मजीठिया सिद्धू की जमानत जब्त करवा देंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रग केस में आरोपी वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आज तक का समय दिया है। अब उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा।
और ये बड़ी खबर, अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ की बड़ी बैठक। जाट नेता बोले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब 2 हफ्ते रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले जाट समाज का दिल जीतने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अमित शाह ने दिल्ली में 200 से अधिक समुदाय के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में कई जाट नेता भी शामिल हुए। मुलाकात खत्म होने के बाद जाट नेताओं ने अमित शाह के साथ बैठक को लेकर मीडिया से अपनी बात कही। जाट समुदाय के एक नेता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपील की है कि बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमने पहले भी भरपूर बीजेपी को ही वोट दिया है। जाट समाज 2013 को भूला नहीं है। जाट समाज ने ऐलान कर दिया है और जाट नेताओं ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने खेल दिया मास्टर कार्ड। जयंत चौधरी को बीजेपी ने एनडीए में आने का दिया न्योता। सांसद प्रवेश वर्मा बोले हमारा दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है। बीजेपी ने इशारों ही इशारों में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद अगर कोई संभावना बनी तो वो भी देखेंगे। दरअसल बीजेपी ने आज दिल्ली में सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं के साथ बड़ी बैठक की थी, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। इस बैठक को एक तरीके से नाराज जाट नेताओं को मनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था। इस दौरान अमित शाह ने करीब 200 जाट नेताओं से बातचीत की, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने जयंत चौधरी को लेकर यह बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह बात तय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी ने एक गलत रास्ता चुना है, वो गलत है। यहाँ के समाज के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। चुनाव के बाद भी संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा भी उनके लिए हमेशा खुला है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि बीजेपी ने सीधे सीधे जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया है। और ये बड़ी खबर, अभिनेता सोनू सूद ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करे कांग्रेस। ये आपको बता दें कि पंजाब में अगले महीने विधानसभा के चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां इसके लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इस बार राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी जंग देखने को मिल रही है। इसी बीच अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब की राजनीति को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पंजाब की मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सोनू सूद उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राज्य में मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि कौन सा नेता सबसे ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए। इसमें लोगों को स्पष्टता मिलेगी और पार्टी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। सोनू सूद ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त सबसे बढ़िया विकल्प है और पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहिए। सोनू सूद ने कहा कि चुनावों में वक्त काफी कम बचा है, ऐसे में नया चेहरा उतारना परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की भी तारीफ की और उन्हें शानदार नेता बताया। क्या कांग्रेस अब नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़कर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, जाट मुस्लिम के गठजोड़ से सावधान बीजेपी। कहा अखिलेश यादव ने रालोद को दिया धोखा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाट और मुस्लिम वोटर्स के एकीकरण से सावधान बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा यह कहकर जाट मतदाताओं तक पहुंच रही है कि सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके समुदाय को धोखा दिया है। दरअसल यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन उम्मीदवारों ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ले। सपा और रालोद का गठबंधन इस इलाके में बड़ी जीत की संभावना पैदा कर रहा था। यह गठबंधन रालोद के माध्यम से जाट वोटों और सपा के जरिए मुस्लिम वोट हासिल करने की
की तैयारी कर रहा था। इस इलाके में बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। यहां विभाजित जाट मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए भाजपा सावधानी से आगे बढ़ी है। बीजेपी ने सपा की तुष्टीकरण की राजनीति को दोष दिया है। बीजेपी के तेज तर्रार हिंदू नेता संगीत सोम ने कहा कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने धोखा दिया है। पहले अखिलेश यादव के पिताजी ने अजीत सिंह को धोखा दिया था, अब उनके बेटे को धोखा दिया जा रहा है। सरदना विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने आदमियों को रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, इसलिए अगर वो जीतते भी हैं तो विधायक यादव के प्रति वफादार होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के जाटों को धोखा दिया है और वो इसके लिए अखिलेश यादव को कभी भी माफ नहीं करेंगे। वहीं कोरस में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि अखिलेश यादव ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। संजीव बालियान ने कहा कि चुनाव चिन्ह रालोद का है, लेकिन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने रालोद का इस्तेमाल किया है, इसमें पार्टी के समर्थक नाराज हैं। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने ऐलान कर दिया है कि हम हर किसी का स्वागत करते हैं, जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि संजीव बालियान और संगीत सोम ने दावा कर दिया है कि अखिलेश यादव ने जाटों को धोखा दिया है और इसके लिए जाट अखिलेश यादव को कभी भी माफ नहीं करेंगे। और ये बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर पैदल चलकर लोगों से मिले पीएम मोदी 2015 से शुरू की है ये नई परंपरा। ये आपको बता दें कि देश ने कल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को देखने का अवसर मिला। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड खत्म होने के बाद राजपथ पर अपने सुरक्षा घेरे में काफी दूर तक पैदल चले और वहां पर मौजूद लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरे के अंदर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां पर मौजूद लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने 2015 से गणतंत्र दिवस समारोह में इस नई परंपरा को जोड़ा है। आपको बता दें कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की शॉल और उत्तराखंड की टोपी पहन रखी थी। प्रधानमंत्री की टोपी की विशेषता यह है कि यह टोपी उत्तराखंड राज्य की है और उसमें उत्तराखंड का ही राज्य पुष्प ब्रह्म कमल अंकित है। वहीं इस उत्तराखंडी टोपी के अलावा पीएम मोदी मणिपुर राज्य का स्टॉल भी पहने नजर आए। आपको बता दें कि जो कि वहां का पारंपरिक पहनावा है। और बड़ी खबर, मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान रखने पर हुआ जमकर विरोध। पुलिस की हिरासत में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का जमकर विरोध हुआ। बीते कुछ दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और ये बड़ी खबर, आज हो सकता है पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। राहुल गांधी कर सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर हैं। वे यहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में पूरे दिन रहने वाले हैं। हालांकि उनकी इस यात्रा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2017 में तत्कालीन कांग्रेसी दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह को घोषित किया था। इस सवाल के लिहाज से अगर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को देखा जाए तो वो ये है कि मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश संगठन की ये स्पष्ट समझ रहे कि वे किसके नेतृत्व में चुनाव में उतर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी अब तक लगातार सामूहिक नेतृत्व की ही बात पर जोर दे रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसका नाम लेते हैं। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत। पूर्व विधायक अजय यादव ने थामा बसपा का दामन। एटा की राजनीति में मची खलबली। ये आपको बता दें कि टिकट घोषित होने के बाद सपा में बगावत के सुर फूट पड़े हैं। सदर विधानसभा सीट पर टिकट न मिलने से नाराज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। यही नहीं, सपा प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिना नाम लिए पार्टी के एक बड़े नेता को खलनायक बता दिया है। साथ ही स्थानीय नेताओं पर
जमीन कब्जाने और अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अजय यादव ने सपा के बड़े नेता को पार्टी बदलते ही खलनायक बताकर राजनीति में तूफान मचा दिया है। और बड़ी खबर, क्या योगी राज में आपको या आपके जानने वालों को मिला रोजगार? लोगों ने दिए चौंकाने वाले जवाब। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल के बीच रोजगार का मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में योगी राज में लोगों को रोजगार मिला है? इस सवाल को एबीपी न्यूज ने सी वोटर के जरिए लोगों से पूछा। एबीपी न्यूज लगातार यूपी का चुनावी सर्वे दिखा रहा है। ऐसे में रोजगार के मुद्दे पर भी आम जनता से सवाल किया गया और उनकी राय जानी गई। सर्वे में यूपी के लोगों से सीधा सवाल किया गया कि क्या योगी राज में आपको या आपके जानने वालों को रोजगार मिला है? इस सवाल पर 35% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी इतने लोगों या इनके जानने वालों को यूपी में रोजगार मिला है। लेकिन 49% लोगों ने कहा कि रोजगार नहीं मिला है। यूपी चुनाव का काउंटडाउन जारी है और हर दिन के साथ जोर शोर से प्रचार का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से तो अखिलेश यादव मैनपुरी की करल सीट से चुनावी मैदान में है। रैलियां और रोड शो पर तो इस पूरे महीने से रोक लगी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और सोशल मीडिया पर प्रचार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। आपका क्या मानना है? इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।